Physical plant and its equipment. This title bears two keywords, physical plant and equipment. You are well aware of the term equipment, but physical plant need to be discussed here. So physical plant, actually it refers to necessary infrastructure used in support and maintenance of a given facility. Or it can also be defined as location, physical space, equipment, and their space allocation and furnishing of a particular structure. तो यहाँ पर दो different definitions हैं, दो different ways से जो है ना define किया है physical plant. Actually physical plant जो है ना उसमें space, ठीक है, building, equipment के लिए space, ठीक है जी, equipment itself, ये तमाम चीज़ें जो है ना physical plant में. Adequate pharmaceutical and administrative facilities is one of the minimum required standard for pharmacies. Next slide पे जाते हैं. इसमें physical plant को डिजाइन करने के लिए we need to do three different types of planning: master planning, functional planning, and architecture planning. Master planning deals with goals and objectives. Under master planning, you need to set your goals and your objectives. और functional planning में क्या होता है जी? Operation demands and equipment planning. So functional planning में to achieve the set goals and objectives, you need some operational planning, or you need equipments. So function planning में actually जो है ना equipments जो है ना वो हम इसमें install करते हैं और equipments को run करके we achieve our goals and objectives. Next हमारे पास है architecture planning. Architecture planning is the integral part of the physical plant, क्योंकि architecture planning जो है ना वो actually आपकी product quality जो है ना उसके साथ directly affect करती है product की quality को. So after a successful master planning and functional planning, you need to do architecture planning. आर्किटेक्चर प्लानिंग में जो है ना हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है जी. अब बिल्डिंग में सबसे पहली चीज़ होती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डिज़ाइन करते हो, ठीक है जी. आर्किटेक्चर जो है ना डिज़ाइनिंग कैसी होती है, फिर आप उस आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे बिल्डिंग जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस बिल्डिंग में ऐसी बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स ऐसे होने चाहिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना उसको इंश्योर करें. क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, तो स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर यू नीड टू इंस्टॉल HVAC सिस्टम, HEPA फिल्टर्स, एयर चेंजेस, और इसके अलावा जो है ना अगर टैबलेटिंग हो रही है तो उसमें जो डस्ट है उसको कंट्रोल करना, ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये रिक्वायर्ड होती हैं जब आप आर्किटेक्चर प्लानिंग या जब आप बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू your quality standards of your drug products. जब भी आर्किटेक्चर प्लानिंग की जाती है तो इसमें जो है ना एक कमेटी जो है ना वो इसको रिव्यू करती है और उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या फार्मेसी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल बिल्डिंग कमेटी, तो ये तमाम लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज़ द स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी
डिपार्टमेंट, अब आप इसमें देख लें कि इट स्टार्ट्स विद स्टोर्स, ठीक है, विच कंटेन्स रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके साथ this manufacturing section is adjacent to stores, और manufacturing section के बाद अगर you need to manufacture sterile products, so in aseptic area is also required। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे पास अब आप देख लें ये तमाम sections जो है ना ये ओपन हो रही है कॉरिडोर में, और जो पैसेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, और उसके जो पैरेलल अगर हम देखें तो उसमें जो है ना डिस्पेंसिंग काउंटर्स जो है ना वो लगाए गए हैं, ओपन स्पेस है, और ओपन स्पेस जो है ना ये फार्मासिस्ट यहाँ पर है, ठीक है जी। सॉरी, डिस्पेंसिंग काउंटर्स जो है ना वो हमारे पास ये डिस्पेंसिंग काउंटर्स लगे हैं, यहाँ पर जो है ना हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, और ओपन स्पेस जो है ना this is for patients waiting area। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो है ना ये हमारे पास एक्चुअली हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट जो हेड है एक्चुअली उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन यहाँ उसको कहेंगे ऑफिस। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन प्लान। फंक्शन प्लान को डेवलप करने के लिए जो है ना we need to consider some steps। अब इसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मेसी ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले जो है ना हम दोबारा से रिविजिट करते हैं और मास्टर प्लानिंग और फंक्शन प्लानिंग, ठीक है जी। मास्टर प्लानिंग फंक्शन प्लानिंग को रिविजिट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, मतलब फंक्शन प्लानिंग को रिविजिट किया, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क फ्लो एंड प्रोसीजर। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि अब आपने वर्क फ्लो देखना है। you will start from procurement of raw materials, and you will end up with the distribution or dispensing of drug product। तो ये वर्क फ्लो जो है ना ये आपके पास इट शुड नेवर बी डिसकंटिन्यूड, या इसमें जो है ना कोई भी हमारे पास ये बड़ा कंटिन्यूस और स्मूथली जो है ना ये होना चाहिए। और इसमें आपके पास ना रॉ मटेरियल्स शॉर्ट हो, ठीक है, रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल हो, आपके पास इक्विपमेंट जो है ना वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, प्रॉपरली फंक्शनल हो, ठीक है। फिर आपके पास पैकेजिंग मटेरियल कंटेनर वो भी एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास ये दोबारा से फिनिश प्रोडक्ट्स होंगी, वेयर हाउस में जाएंगी, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए वेयर हाउस में। फिर आप इसको लेकर आते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट पे, वहाँ पर आपने इसको प्रॉपरली जो है ना शेल्फ्स को लेबल किया हो। जब आप डिस्पेंस करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग यू नीड टू रीचेक लेबल, ठीक है जी। लेबल चेक करने के बाद फिर आप जो है ना उसको अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं कि आपके पास जो है ना कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो गई हैं, और अब कितने यूनिट्स जो है ना वो रिमेनिंग हैं, और रीऑर्डर लेवल जो है ना वो कब इसका रीऑर्डर लेवल किस नंबर पे आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम होंगी, क्या आप इसका रीऑर्डर लेवल जो है ना वो करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ वर्कलोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि आपके पास वर्कलोड जो है ना उसको आपने एस्टिमेट करना है कि आपका वर्कलोड किस एरिया में ज़्यादा है। आइदर you need more personnel in store room, in manufacturing area, in aseptic area, ठीक है जी। या फिर जो है ना आपको डिस्पेंसिंग काउंटर्स या ज़्यादा बढ़ाने हैं, क्योंकि आपके पास जो है ना पेशेंट्स का टर्न आउट बहुत ज़्यादा है, आपके पास प्रेस्क्रिप्शन ज़्यादा रिसीव हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं, और इस बेस पे जो है ना आप पर्सनल जो है ना आप उनको हायर भी करते हैं और फिर उन्हें अकोमोडेट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से आ जाता है जी आर्किटेक्चर प्लानिंग। आर्किटेक्चर प्लानिंग जो है ना वो मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बिल्डिंग जो है ना वो उसका बिल्डिंग जो है ना वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और वो कितनी जो है ना पर्पसफुल है।
ठीक है जी, उसकी कंस्ट्रक्शन। अब उसमें जो है ना हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसने इक्विपमेंट के लिए स्पेस कितनी दी है, ठीक है जी, एचवैक सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा लेमिनर एयर फ्लो, एयर चेंजेस, ये तमाम चीज़ें, बफर जोन, एयर लॉक सिस्टम, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एरियाज एंड बिटवीन फार्मेसी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है ना आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको पता हो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो किन प्रोडक्ट्स की करनी है और किन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टॉक कर देनी है क्योंकि उनकी कंजम्पशन नहीं है। ये आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट से भी पता लग सकता है। और इसके अलावा जो फिजिशियंस प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो फिजिशियंस भी जो है ना आपको उस ड्रग प्रोडक्ट में कुछ थोड़ी सी चेंज कह सकते हैं या आपको उसकी डोज एडजस्टमेंट्स मतलब अगर आप जो एक स्ट्रेंथ की बना रहे हैं लेकिन आपका जो फिजिशियन है वो चाहता है कि आप इसकी लोअर स्ट्रेंथ की भी बनाए या हायर स्ट्रेंथ की बनाए या आप कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बनाएं, तो ये जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी अपने ये क्लिनिक से तो दिस वुड नेवर बी पॉसिबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ फिजिशियंस। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमल डिज़ाइंस। इन तमाम चीज़ों को आपको रिव्यू करना होता है। हमेशा आप रिव्यू करते हो 3 डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग्स जो आपने की है। अब सॉरी, आपने किया जी मास्टर प्लानिंग की, फंक्शन प्लानिंग की और आर्किटेक्चर प्लानिंग जो है आपने की है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये प्लानिंग में जो है ना कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैंने आपको बताया। इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लास्ट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट का हेड इसमें इन्वॉल्व होगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है फार्मेसी का वो उसमें होगा और बिल्डिंग कमेटी। ठीक है जी। बिल्डिंग कमेटी एक्चुअली क्या होती है, हम इसे कहते हैं बिल्डिंग कमेटी को या हर डिपार्टमेंट में जो है ना एक हर डिपार्टमेंट में एक पर्सन को ये ड्यूटी असाइन की जाती है और हम उसे कहते हैं हाउस कीपिंग। ठीक है जी। हाउस कीपिंग इंचार्ज जो है ना वो एक्चुअली बिल्डिंग कमेटी वो मेंबर होता है इस प्लानिंग टीम का। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हाउस कीपिंग इंचार्ज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर हाउस कीपिंग इंचार्ज होगा और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पीडी, वो भी जो है ना वो इस कमेटी में जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी। अब हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स फिजिकल प्लांट जो है ना वो क्या होते हैं, which refers to necessary infrastructure used in support and maintenance of a given facility। ठीक है जी। अब हमें जो है ना इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा हमें जो है ना मेंटेनेंस के लिए जो है ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इक्विपमेंट जो है ना वो भी रिक्वायर्ड है। We can also define it in a better way as it refers to location, physical space, equipment, and the space allocation and furnishings of a particular structure। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है जी मास्टर प्लानिंग। 3 डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग जो है ना वो की जाती है किसी भी फिजिकल प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। इसमें मास्टर प्लानिंग की जा सकती है, फंक्शन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। मास्टर प्लानिंग जो है ना इसमें हम गोल्स सेट करते हैं। ठीक है जी। हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम इक्विपमेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं। क्या हमारी यहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट में अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो हमारे जो गोल्स हैं, हमारा प्लान क्या है कि हमने मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी है। तो मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए वी नीड इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स जो है ना एक्चुअली उन्हें आपने इंस्टॉल करना है।
ठीक है जी, उनकी फंक्शनल क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, और इसके अलावा जो आपने क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ा था कि आप जो है ना इसको किन डिफरेंट वेज से जो है ना आप इसको वैलिडेट करते हैं इन इक्विपमेंट्स को, अगर कैलिब्रेशन इनकी रिक्वायर्ड है तो वो कैसे की जाती है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है आर्किटेक्चर प्लानिंग। अब हमारी जो बिल्डिंग है वो पर्पसफुल होनी चाहिए। हमारी बिल्डिंग की वॉल्स, ठीक है, वो वो सिंपल बिल्डिंग्स या एक आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो उससे डिफरेंट होती है। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको आर्किटेक्चर प्लानिंग जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी होती है, और बड़ी पर्पसफुल बिल्डिंग होगी तो फिर ये आप जो है ना हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। वरना आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो स्टैंडर्ड्स जो है ना उनको मीट ही नहीं करेगी, और जब वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगी तो वो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप अपनी ड्रग को अप्रूव ही नहीं करवा सकते, रजिस्टर ही नहीं करवा सकते आप। यू हैव नो राइट टू सेल योर प्रोडक्ट इन मार्केट अगर आपके पास जो है ना हाई स्टैंडर्ड्स अगर आप मीट नहीं करते। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री जो है ना वो आप रन कर रहे होते हैं तो उसमें ट्राइब जो है ना उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो आपकी इंडस्ट्री को जो है ना चेक करते हैं। ठीक है जी, उसकी फैसिलिटीज़ को चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने इक्विपमेंट्स को कितनी स्पेस दी है। ठीक है जी, वो चेक करते हैं कि आपकी फिनिशिंग कैसी है, आपके फ्लोर्स कैसे हैं। ठीक है जी, आप वो चेक करते हैं कि एयर लॉक सिस्टम है, बफर जोन्स हैं। ठीक है जी, अगर एसेप्टिक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड है, आप एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एयर लॉक सिस्टम है या नहीं, आप लेमिनर एयर फ्लो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके पास एचवेक सिस्टम है, आप फिल्टर्स जो है ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आप अल्फा फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको हाई सेंसिटिव या हाईली पोटेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपकी जो टैबलेटिंग में अगर डस्टिंग हो रही है तो डी डस्टिंग आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप उसका सोर्स क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ट्रैब के रिप्रेजेंटेटिव आके इसको चेक करते हैं, और उसके बाद ही आपके प्रोडक्ट को जो है ना वो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस टू सेल। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लेआउट है। अब आप देख लें इसमें राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे आपको स्टोर रूम नजर आ रहा है। ये स्टोर रूम जो है ना इट accommodates raw materials as well as finished products. ओके, अब इसमें जो है ना नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है। रॉ मटेरियल्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में अगर आप नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ से ही इसका पैकेजिंग करके जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स की सूरत में जो है ना दोबारा से स्टोर रूम में लेके जाया जाता है। लेकिन अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को अगर आप स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर आप सेप्टिक एरिया जो है ना वो यूज़ करते हैं। आपके इस हॉस्पिटल फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके सेप्टिक एरिया होगा जिसमें आप स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये सेप्टिक एरिया थ्रू बफर जोन कॉरिडोर में ओपन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन थ्रू बफर जोन कॉरिडोर में ओपन होगा, और इसी तरह जो है ना ये जो आपके पास फिनिश प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, इसको भी पैसेज दिया गया है, इसको भी एक इसका वे आउट दिया गया है फ्रॉम पैसेज। लेकिन इसको आप जो है ना आउटसाइड दिस बिल्डिंग भी आप इसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पेंसिंग काउंटर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। ये आपको पता ही है कि हॉस्पिटल फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का जो हेड है तो वो वहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं तमाम चीज़ों को, तो उसका भी वहाँ ऑफिस है। इसके बाद है जी डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल प्रोग्राम्स।
डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन प्रोग्राम जो है ना स्टूडेंट्स, ये इसमें जो है ना हम कुछ स्टेप्स जो है ना वो उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना हम मास्टर प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, फिर फंक्शन प्लानिंग की बात करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो जो है ना हमारे पास स्मूथ होना चाहिए। फिर वर्कलोड की बात करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर जो है ना किस एरिया में रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर प्लानिंग में फर्नीचर, इक्विपमेंट, सर्विसेज, अदर सर्विसेज which are needed to smoothly run a manufacturing process, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंटर रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है विद वेरियस मेडिकल डिपार्टमेंट्स विद इन हॉस्पिटल, ताकि जो है ना आप डिफरेंट स्ट्रेंथ्स प्रोड्यूस कर सकें या आप कॉम्बिनेशन में जो है ना प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है जी। अब हम ये दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास जो टीम है या कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास प्लानिंग टीम में। सबसे पहले तो हम जो आर्किटेक्चर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास बिल्डिंग कमेटी जो है ना वो हमारे पास उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या हम ये कहें कि हाउस कीपिंग इंचार्ज हर डिपार्टमेंट का, मोस्टली फार्मेसी डिपार्टमेंट का वो इसको यहाँ पर असिस्ट करते हैं। फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट से एक हेड होना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट जो है ना वो भी इसमें होना चाहिए, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से भी एक बंदा जो कि मैप डिज़ाइन करेगा और जो हमें रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेगा। तो ये तमाम जो है ना चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर में मैं जो है ना इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।